पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक नए किस्म का माहौल पैदा हो गया है, जहां के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और जगह जगह पे, जिनका जिक्र अभी गौतम जी ने भी किया, लगातार हमारी दलित ओबीसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इस देश में बाबा साहब का संविधान खत्म हो गया और दोबारा से एक मनुवादी व्यवस्था इस देश में लागू हो चुकी है और जो सामंती और मनुवादी मानसिकता के जो गुंडे, बदमाश, लफंगे हैं, उनको लगता है कि उनको एक विशेष अधिकार, एक खुली छूट मिल चुकी है, क्योंकि ये जो बाबा है, ये इसका एनकाउंटर और इसका बुलडोजर सिर्फ दलितों और ओबीसी और अल्पसंख्यक के खिलाफ चलता है। अभी हमारे गौतम जी ने जिक्र भी किया कि गाजीपुर में जो कारंडा थाना क्षेत्र में मेरी विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ 14 अप्रैल को हत्या कर दी गई और उसके पिता ने आरोप लगाया है कि बलात्कार हुआ। उसके बाद जैसे ही उसने थाने में दर्ज रिपोर्ट कराई, लगातार उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। 4 बार उसकी जो तहरीर है उसको बदलवाया गया और उस पर दबाव डाला गया कि वो अपनी तहरीर में और अपने मुकदमे में जो उसने लिखा है उसको बदले। जब इसका पता वहां के समाज के लोगों को लगा और वो वहां गए उस गांव में, तो उन गांव के लोगों ने, जो उनके साथी थे, उस प्रतिनिधि मंडल को धमकाया, धमकियां दी, धक्का मुक्की की। और लोकतंत्र में ये होता नहीं है। लोकतंत्र में अगर किसी के साथ उत्पीड़न होता है, हत्या, बलात्कार होती है और कोई समाज का व्यक्ति उसके मिलना चाहता है, उसको सांत्वना देना चाहता है, तो उसकी मदद की जाती है। शासन और प्रशासन का एक फर्ज होता है कि वो उसके साथ जाकर के उनको मिलाए। लेकिन खुलेआम ऐसी घटना के बावजूद भी उस गांव के लोगों की ये हिम्मत है और हिमाकत है कि वो वहां मिलने जाने वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। हमारे योगी जी जब चुनाव आता है तो नारा देते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, ओबीसी भी भाई, दलित भी भाई, ओबीसी की महिलाएं भी हमारी बहन बेटियां, दलित की महिला भी हमारी बहन बेटियां। लेकिन जब इन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, तो योगी जी ये सब कुछ भूल जाते हैं। वो बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होती, वो एनकाउंटर वाली कार्रवाइयां नहीं होती और फैक्ट फाइंडिंग, जो अगर हमारी कोई लोग जाते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। मैं यहां घोषणा कर रहा हूं कि 1-2 दिन के अंदर हमारे जो ओबीसी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेशनल वाइस चेयरमैन हैं, जो सरदार इंद्रजीत सिंह जी, जो विश्वकर्मा समाज के इस देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र भी हैं, वो साथ में हमारे मनोज यादव, जो उत्तर प्रदेश के हमारे ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन हैं, दोनों उस गांव में विजिट करेंगे। और योगी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि शासन का उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और मांग करता हूं कि इस घटना की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की देखरेख और निगरानी में एक सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने और 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जो है जांच रिपोर्ट सबमिट की जाए और जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी उसमें दोषी पाए जाए, उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो अति पिछड़ा समाज है, जो भूमिहीन ओबीसी भी जिनको हम कहते हैं, वो गांवों में बहुत कम संख्या में रहते हैं
और उनकी जो आर्थिक और दूसरी स्थिति भी कमजोर होती है। लगभग दलितों वाली स्थिति रहती है, उनके बस वो अछूत नहीं माने जाते। तो बिहार में पिछले दिनों हमारी पार्टी ने खड़गे साहब जी की क़यादत में, राहुल जी की प्रेजेंस में एक अति पिछड़ा घोषणा पत्र शामिल किया था और उसमें हमने मांग की थी कि अति पिछड़ा समाज के लोग जो गांव में कम संख्या में और बहुत कमजोर हैं, उनको भी एससी और एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की तरह उनके लिए भी एक अति पिछड़ा अत्याचार निवारण एक्ट बने। और उस मांग को मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं। और आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा, खास तौर पे योगी जी के लिए जो मुख्यमंत्री हैं और भगवा धारण करके रहते हैं, कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बनकर महफिल में जल सको तो चलो। ये भगवा वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब, दलित, ओबीसी बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा कर सको तो अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहो, वरना इस्तीफा दे दो। पप्पू यादव जी ने जो भी बयान दिया है, कोई भी महिला या कांग्रेस बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करती। आपत्तिजनक है। उन्होंने क्यों कहा ये वही बता सकते हैं, पर हमें इस पे भारी आपत्ति है और इसे स्वीकार कतई नहीं किया जा सकता। उनको अपने बयान के लिए मेरा निजी मानना है माफ़ी मांगनी चाहिए। आहत हैं हम सभी लोग, बिल्कुल हम इसे औपचारिक नहीं बनने देंगे। मुझे लगता है कि जब हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो उपलब्धता होनी भी चाहिए थी, सरकार कोशिश करेगी अब वो उपलब्धता ना हो, ताकि 10 लाख पोस्ट कार्ड हमने फैसला किया है कि जुलाई के मॉनसून सत्र से पहले देश के हर गांव, हर विधानसभा, लोकसभा से पहुंच पाए। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत हमें भी आई, पर हम लोगों ने बल्क में पोस्ट कार्ड ले लिए हैं और हम दिल्ली से अलग अलग पोस्ट खानों से, जहां पर उपलब्धता है, वहां से लेकर देश के अपनी हर राज्य और अपनी विधानसभा, लोकसभाओं पर बहनों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि वो खुद इसको अपने नाम, पता, एड्रेस के साथ सीधे अपने अपने राज्यों से और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिख कर, ताकि प्रधानमंत्री जी को जो भाषा समझ आती हो वो समझ आए, लेकिन उनको समझाना जरूरी है कि जुलाई में इसे लाकर पारित करके लागू करें। सीनियर लीडर्स है, उसका क्राइटेरिया बनाया गया। जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इस तरह के सीनियर लीडर्स को लेके हमने ये बनाया है एडवाइजरी काउंसिल, उस क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन पार्टी ने अभी ऑलरेडी अपने संविधान में अमेंडमेंट किया, 50% सीटें पूरे संगठन में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं को हिस्सेदारी, भागीदारी दी जाएगी। रही बात बाकी क्षेत्र में, तो आप टिकटों में भी पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हर हालत में आगे रखकर चलेगी और उनको हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करेगी।